पढ़ा था। किस टाइप का रिलेशन होता है बैंक और कस्टमर के बीच में? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? याद है किसी को लास्ट ईयर वाला टॉपिक? जनरल रिलेशनशिप एंड स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, जनरल रिलेशनशिप क्या होता है कि एक बैंक में कोई भी कस्टमर अमाउंट डिपॉजिट करता है, क्योंकि उसके मेन वर्क का किसी भी बैंक के मेन वर्क में क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और क्या देना उनको? लोन प्रोवाइड करना। किसको? कस्टमर को। या तो वो कस्टमर की डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं। इस रिलेशनशिप में बैंक और कस्टमर के बीच जो रिलेशन होता है वो डेटर और क्रेडिटर का होता है। अगर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उस कंडीशन में बैंक कौन होता है? डेटर, यानी उसे एक स्पेसिफिक अमाउंट का पेमेंट जब भी डिमांड करेगा उसका कस्टमर, तभी उसको वापस करना पड़ेगा। तो बैंक किस कंडीशन में आ जाता है? डेटर की कंडीशन में। और कस्टमर किस कंडीशन में आ जाता है? क्रेडिटर की कंडीशन में। यदि जब भी बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उस कंडीशन में बैंक इज द डेटर एंड कस्टमर इज क्रेडिटर। लेकिन जैसे ही बैंक लोन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिलेशनशिप है वो एकदम रिवर्स हो जाता है। क्या रिवर्स? कैसे रिवर्स हो जाता है? कंडीशन चेंज हो गई। इस बार हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किए बल्कि क्या किया? लोन प्रोवाइड किया। तो लोन प्रोवाइड करते ही बैंक किस कंडीशन में आ जाएगा? क्रेडिटर की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस लोन का अमाउंट रिसीव करना है। और कस्टमर किस कंडीशन में आ जाएगा? वो डेटर की कैटेगरी में, क्योंकि उसे वो अमाउंट देना है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये जनरली हर बैंक में बैंक और कस्टमर के बीच में होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्क भी बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करता है, जिसमें उसका जो रिलेशन है वो अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके बारे में लास्ट ईयर हमने पढ़ा भी था। प्लेजर, प्लेजी, ट्रस्टी, या फिर बेलर बेली का रिलेशन पढ़ा था आप सभी ने? हेलो, रिस्पॉन्स तो किया करें। बेलर और बेलमेंट प्रोसेस में बेलर और बेली रिलेशनशिप क्या होता है? इसमें एक वैल्यूएबल को बैंक में क्या करना होता है? हमें अगर कहीं ट्रांसफर करना है कोई भी अमाउंट या कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्योंकि जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और जिसके लिए हम किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर हम अगर कोई सामान किसी दूसरे प्लेस पर भेजते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? कुरियर कंपनी की। लेकिन वहां पर आप नॉर्मल थिंग्स को भेजते हैं, जिनमें आपको अगर लॉस भी हो जाए तो बहुत ज्यादा आपको वो लॉस बियर आप कर सके इजीली, ऐसी प्रोडक्ट को भेजते हैं। यानी छोटे मोटे आइटम्स को हम किसके थ्रू भेज देते हैं? कुरियर के थ्रू। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यूएबल थिंग एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो तो, और उसमें मेनली वो रिलेटेड किससे हो? मनी से रिलेटेड हो, तो ऐसे में वो सभी चीजें हम बैंक के थ्रू भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। वो है बेलर और बेली का रिलेशनशिप। बेलर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट को भेजता है, सेंड करता है, और बेली जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट दूसरे पर्सन तक जाता है। तो जैसे ही बैंक को हम कोई प्रोडक्ट देंगे, बेलर और बेलमेंट जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो जाएगा। बेलर बेली को वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करेगा और उस प्रोडक्ट को जहां उसे पहुंचना है वहां तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बेली की। यानी बैंक उस कंडीशन में बेली बन जाएगा। तो वही सेम रिलेशनशिप यहाँ पर, जैसे ही हम बैंक में लॉकर हायर करते हैं, एक लॉकर फैसिलिटी का पहला टॉपिक है ना आपके में, कि फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो कौन सा है? लॉकर फैसिलिटी। ये भी बेलमेंट प्रोसेस का पार्ट है। इसमें कोई भी कस्टमर बैंक में लॉकर हायर करके अपने वैल्यूएबल थिंग या फिर किसी भी टाइप के वैल्यूएबल पेपर, डॉक्यूमेंट्स जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें सेफ कस्टडी में रखने का काम करता है। और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी
प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी चीजें कस्टमर ने उसके लॉकर में रखी हैं उनकी सेफ कस्टडी करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बैंक की है। इसके लिए बैंक सारे सेफ्टी मेजर्स यूज करता है ताकि कस्टमर के हर एक वैल्यूएबल चीजों को सुरक्षित रखा जा सके, जिसमें उसके ऑर्नामेंट्स भी हो सकते हैं गोल्ड के, डायमंड के, या फिर किसी भी टाइप के और भी डॉक्यूमेंट जो उसके लिए किसी भी कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी और चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, वैल्यूएबल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसको उसे संभाल के रखना है उसी को वो कहाँ पर लेकर जाएगा? अपने लॉकर में रखेगा। तो एक लॉकर फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। आपको पता है सभी को कि कोई भी बैंक डिपॉजिट जब एक्सेप्ट करता है तो उस पर वो क्या देता है? इंटरेस्ट पे करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उस डिपॉजिट को वो फ्रीली यूज कर सकते हैं, चाहे तो मनी को लैंड करने में, दूसरों को उधार देने में, या किसी भी टाइप के अपने वर्क में उस मनी को फ्रीली यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लॉकर फैसिलिटी लेते हैं बैंक से, यानी बैंक में अपना लॉकर ओपन करते हैं, तो ऐसे में बैंक आपको डिपॉजिट किए हुए या वहां पर बैंक लॉकर में जितने भी आप वैल्यूएबल्स रखते हैं, चाहे वो ऑर्नामेंट हो या कुछ कोई और जो भी आप रख सकते हैं जो आपके लिए वैल्यूएबल थिंग्स है, वो सभी थिंग्स अगर आप बैंक के लॉकर में रखते हैं तो बैंक उस पर किसी भी टाइप का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, बल्कि उल्टा उस पर चार्जेस लेता है। ये जो लॉकर फैसिलिटी है ये बैंक की तरफ से अपने कस्टमर को दी जाती है, जिसमें वो उसके वैल्यूएबल्स की सेफ कस्टडी करता है। और इसके एवज में वो क्या लेता है? इसके बदले में वो लेता है उनसे चार्जेस, और वो चार्जेस उसकी इनकम का एक अदर सोर्स होते हैं। तो लॉकर फैसिलिटी जो है वो बैंक अपने कस्टमर को उसकी किसके लिए देता है? कन्वीनियंस के लिए देता है, सुविधा के लिए देता है, ताकि कस्टमर अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को एक स्पेसिफिक प्लेस पर रखकर बिल्कुल क्या हो जाए? टेंशन फ्री हो जाए कि हाँ, हमारी जो चीजें हैं, जो बहुत कीमती चीजें हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें हमने अब बैंक में रख दिया है। अब उनके चोरी होने का कोई खतरा नहीं है, उनके किसी भी टाइप का डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन पहले ही बैंक में जब हम ये लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन में साफ होता है कि आप एक लॉकर बैंक से हायर कर रहे हैं, ये फैसिलिटी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आप लॉकर में क्या रख रहे हैं? जो भी डॉक्यूमेंट रख रहे हैं या जो भी ऑर्नामेंट्स रख रहे हैं, जो भी वैल्यूएबल्स आप लॉकर में रख रहे हैं, उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो अपने बिहाफ पर पूरी सिक्योरिटी आपके वैल्यूएबल्स की करेगा। बट इन फ्यूचर अगर किसी भी टाइप की नेचुरल डिजास्टर या ऐसी कोई भी घटना घट जाए जो बैंक के अधिकार में नहीं है, मीन्स उसको वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे में वो उन सभी लॉकर्स में रखे हुए वैल्यूएबल्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी लॉस कस्टमर को होगा उसको वो कवर अप नहीं करेगा। ये पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा जाता है, क्योंकि जब हम लॉकर में कोई भी चीज रख के आते हैं, चाहे वो हमारे पेपर्स हों, ऑर्नामेंट्स हो, तो हम उसका कोई पूरा उसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते कि हम कितना सोना रख के जा रहे हैं या कौन सा वैल्यूएबल रख के जा रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें ये बताना है कि वहां रख क्या रहे हैं। यानी आपको एक मोटा मोटा उनको ये बताना होता है कि हाँ, ये अमाउंट इतने जो हम लॉकर फैसिलिटी ले रहे हैं उसमें हम अपना वैल्यूएबल रखेंगे। बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या रख रहे हैं, कितने तोले सोना रख रहे हैं, कितने ग्राम का सोना, कितने ग्राम के या अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती। बस आप वो फैसिलिटी लेकर के उस लॉकर में अपने वैल्यूएबल्स को रखते हैं। बैंक का कोई भी एम्प्लॉई ये चेक नहीं करता कि आपने अपने लॉकर में क्या रखा है। ये तो आप ही को पता है कि आपने क्या रखा है, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ऑर्नामेंट्स रखे हैं, या क्या चीज उसमें वैल्यूएबल जो आपके लिए यूज बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है वो चीज आप रख के आए। तो फिर अगर किसी टाइप की मिसहैपनिंग
या कोई नेचुरल ऐसी घटना घट जाए जो बैंक के अधिकार में भी नहीं, मान लीजिए भूकंप आ जाए और सारे के सारे लॉकर क्या हो जाए, बैंक ही गिर जाए, तो लॉकर भी डैमेज हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में या फिर कोई और नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो ऐसे में जो भी लॉस होगा वो कस्टमर का अपना होगा, पहले से ही ये चीजें टर्म्स एंड कंडीशन में होती है। तो लॉकर फैसिलिटी कोई भी कस्टमर बैंक से क्यों लेता है? अगर हम ये पूछे सोच इसका निकाल के देखें एडवांटेज, तो कोई भी कस्टमर बैंक से लॉकर फैसिलिटी कब लेता है? कोई भी कस्टमर बैंक से लॉकर फैसिलिटी इसलिए लेता है क्योंकि उसे अपने वैल्यूएबल्स को सेफ कस्टडी में रखना होता है, और बैंक से ज्यादा सेफ उसके उन सभी वैल्यूएबल्स को कोई और नहीं रख सकता। घर में रखेंगे चोरी का डर रहता है, किसी और तरीके के डैमेज का डर रहता है। बैंक उसको हर एक कंडीशन में सेफ रखने की गारंटी तो देता है, लेकिन अननेचुरल या कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जो बैंक की लिमिट से बाहर हो, उन कंडीशंस को छोड़कर बाकी सभी कंडीशंस में बैंक आपके वैल्यूएबल्स को बहुत सेफ्टी के साथ रखता है, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वैल्यूएबल्स आपने वहां पर रखे हैं उसके लॉकर में, उनको वो पूरी सिक्योरिटी के साथ सेफ रखे, और अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी वो हर एक बैंक प्रोवाइड करता है, और सभी मोस्ट ऑफ द पर्सन ज्यादा से ज्यादा अपने वैल्यूएबल्स बैंक लॉकर में रख के ही अपने को ज्यादा सेफ समझते हैं, क्योंकि घरों में रखना आपको सभी को पता है आज के टाइम में घर में कोई भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज अगर हम रखते हैं तो वो सेफ नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स को दी जाती है, और कस्टमर इस फैसिलिटी को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं। ऑल्दो उन्हें चार्जेस देने होते हैं, लेकिन फिर भी अपने वैल्यूएबल्स को सेफ जगह रखने के लिए अगर चार्ज भी देना पड़े तो कस्टमर उसे देने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसको बैंक हमेशा अपने मोस्ट ऑफ द बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये अभी तो इस मैंने आपको मीनिंग और एडवांटेजेस का पार्ट बताया है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, और इससे रिलेटेड और भी जो आगे के पार्ट्स हैं उनके बारे में आप डिटेल में जितने नोट्स दिए हैं उनमें पढ़ेंगे।